बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर औरत कुरान की ये एक आयत अभी याद कर लें, ज़िंदगी बदल देने वाली ये आयत है। दौलत के पहाड़ खड़े कर देगी ये एक आयत। ख़वातीनो हज़रात, आज से तकरीबन 10 साल कबल मारूफ नात ख्वां जुनैद जमशेद ने अपने एक बयान में उम्मत मुसलमा को कुरान की एक ऐसी आयत बताई कि अगर वो कोई भी इंसान ये आयत पढ़े तो पहाड़ को भी हिला देगा। जानी जुनैद जमशेद का कहना था कि इस आयत की सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है कि पहाड़ जितनी मुश्किलात भी पल भर में रेज़ा रेज़ा हो जाती है। बल्कि वो कहते हैं कि यह खुशहाल होने का ताकतवर अमल है। अमल सुबह शाम पढ़ें, अल्लाह की नेमतें ऐसे बरसेंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जुनैद जमशेद का कहना था कि इमाम मगवी और इमाम सल्बी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि उनका गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो इंतहाई सख्त अमराज में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके कान में यह आयत पढ़ दी। वो उसी वक्त अच्छा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि आपने इसके कान में क्या पढ़ा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ये आयत पढ़ी। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो ये आयत पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। नाज़रीन, ये आयत कौन सी है और इस आयत के क्या क्या फ़ायदे हैं, आज की इस वीडियो में हम अपने सब देखने और सुनने वालों को ये आयत बताएंगे। हमारी तमाम नाज़रीन और बहनों भाइयों से और सामीन से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। सहाबा आल रसूल की रवायत को सामने रखकर अमल पेश किया जा रहा है। इस आयत का एक अमल भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस अमल से अपनी ज़िंदगी के हालात बदलें। यकीन कीजिएगा इतनी दौलत आएगी कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस अमल में कुरान की ये आयत इतनी है, एक छोटा सा बच्चा भी इस आयत को आसानी याद कर सकता है। बल्कि इस अमल से मुतल्लक एक भाई साहब का कहना था कि मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी वफ़ात के बाद तमाम कारोबार अकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया और मुझे मिल गया। मेरी बीवी भी एक आला ख़ानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गर्ज के दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और ख़ुद गर्ज था। ना कभी ज़ुकात ख़ैरात की थी और ना अपने से गरीब रिश्तेदारों से जाना तो दरकिनार उनको अपने घर आने पर जलील करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने इसको आला तालीम दिलवाई, लेकिन उसको एकदम अजीब व गरीब बीमारी लग गई। वो ज़ोर से चिल्लाता और इसका दर्द से बुरा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक कि बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया और डॉक्टरों ने जवाब दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने अल्लाह की याद आई और खुदा ने मुझे गुरूर की सज़ा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वह पकड़ता तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और बीवी रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते। मैंने ज़कात ख़ैरात देना शुरू कर दी। माह रमज़ान में मैंने और बीवी ने पूरे रोज़े रखे और अल्लाह ताला से माफ़ी के साथ साथ ये दुआ भी करते रहे, या अल्लाह हमारे बेटे को कम से कम ईद तक ज़िंदा रहने देना। 27वें रमज़ान में और मेरी बीवी रोज़ा अफ्तारी के लिए दस्तरख्वान पर बैठे थे। अचानक किसी ने बेल दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक दरवेश नुमा आदमी खड़ा था। कहने लगा, बेटा मेरा रोज़ा अफ्तार करवा सकते हैं। मैं इज़्ज़त व एहतराम से उनको दस्तरख्वान पर ले आया। रोज़ा खोलने में अभी देर थी। अचानक मेरे बेटे ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद उसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीवी दीवाना वार रोते हुए उसके कमरे में दाखिल हुए और वो दरवेश आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। उस दरवेश ने ये अमल बताया कि 7 बार सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत और 7 बार अज़ान पढ़कर मरीज़ के दाएं कान में फूंक मारें। यही अमल बाएं कान में करें। अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो
तो आधे घंटे बाद ही ये अमल करें, वरना हर नमाज के बाद नाज़रीन ये अमल कैंसर और ऐसे दीगर लाइलाज अमराज के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। लिहाजा वो कहते हैं कि हमने इस अमल को पढ़ा और थोड़ी देर बाद मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमने रोज़ा अफ्तार किया। फिर हम दोनों हजरात करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आए तो मेरी बीवी, जो चंद लम्हे पहले रो रो कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवेश का शुक्रिया अदा किया। इस अमल से हमारा बेटा ठीक हो गया था। मैं भी उनके पाँव में गिर पड़ा और अपने बेटे को दीवानवार प्यार करते खुशी से पागल हो रहा था। और इसी तरह नाज़रीन, एक भाई साहब कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा जहनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार था, हत्ता कि एक वक्त आया मैं कमरे में बंद हो गया। कमरे में थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो मेरे दिमाग में चोट लगती। मैं ज़िंदगी से बेजार हो गया और ज़िंदगी से थक गया। तो कहने लगे कि किसी ने मुझे फिर इस आयत का बताया तो मैंने इस अमल को पढ़ा और मैं आहिस्ता आहिस्ता जहनी टेंशन और डिप्रेशन से निकल गया और अब मेरा ये आलम हो गया है कि मुझसे बड़ा कोई खुशहाल भी नहीं और मुझसे बड़ा कोई पुरसकून भी नहीं है। मोहतरम नाजरीन, और यकीन कीजिए वो वाकई ही खुशहाल था। नाजरीन, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 करिश्माती आयत आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ज़बानी याद कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अगर आपको ज़बानी याद है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इसको साफ याद कर लें और इनको सेव कर लें। सूरत अल मोमिनून आयत नंबर 110 और 118 है। ये आपको सामने नज़र आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सिर्फ मोमिनून की आखिरी 4 आयत ज़बानी याद कर लीजिए और आप कहीं भी हों, सफ़र में हों, घर में हों, आप इन आयत को बआसानी पढ़ सकते हैं। बल्कि रोज़ाना सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत सुबह के वक्त भी पढ़ें और शाम के वक्त में भी पढ़ें। सूरह मोमिनून की ये आखिरी 4 आयत किस कमाल की आयत हैं कि अगर नेक अमाल में सुस्ती हो रही हो या घर में बेचैनी हो या औलाद का बदकारी में पड़ जाना, तो इन सब के लिए ये शानदार आयत रोज़ाना पढ़ें। और यकीन कीजिए, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत अगर मरीज़ के पास आप पढ़ते हैं तो मरीज़ उसे सुनते ही सेहत याबी की तरफ गामज़न हो जाएगा और मरीज़ के जिस्म से बीमारियां निकल जाएंगी। जिस्म का रेशा बीमारी से साफ़ हो जाएगा। सदियों पुरानी हाजत भी इन आयत से अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि लंबे लंबे वजीफ़े करने की बजाय सिर्फ सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत याद कर लें और इंशाल्लाह दुनिया के हर दुख परेशानी का इलाज इन 4 आयत से मुमकिन है। और इन आयत के पढ़ने से मुसीबतें ऐसे ख़त्म होंगी जैसे आग पानी से ख़त्म होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप दुकान में सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत लिख कर लिखा दें तो इंशाल्लाह ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। जो लोग मसाइल में उलझे हुए हैं या जिन घरों में मसाइल हैं तो वो घर के तमाम अफराद सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत सारा दिन खुला पढ़ें। जिन घरों में भूख है, रिज़्क़ की तंगी है या बीमारियां हैं तो वो सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत को पढ़ें। इसी तरह नाजरीन, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत अपने अंदर जादू को वापस जादूगर पर पलटाने की भी भरपूर ताकत रखती है। बस अजीज़ ख़वातीनों और मोहतरम बहनों, भाइयों और हजरात, मेरी आपसे इल्तिजा है कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है वीडियो आप सब हजरात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ भी हमारी इस मुनफरद वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आने वाली न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको सुन सकें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी।